ठीक है। कृपानाथ तो ऐसे बद्रीनाथ क्षेत्र में श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते आए और नारद जी की मुलाकात हुई व्यास जी से, जो पुराणों के रचयिता हैं। वो बहुत उदास थे। नारद जी ने कहा, उदास क्यों हो भाई, यहाँ तो कोई परेशानी है ही नहीं, झंझट है ही नहीं, कोई बिल भरना नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर क्यों उदास हैं? तब व्यास जी ने कहा, महाराज उदासी का एक ही कारण है, मेरे को संतुष्टि नहीं है। देखो भाई, अरबों खरबों की संपत्ति होने पर भी सुखी होना ये गारंटी नहीं है, और अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम दुखी हैं ये भी कोई निश्चित नहीं है। बहुत होने पर हम सुखी होंगे ये भी तय नहीं, और कुछ नहीं होने पर हम दुखी होंगे ये भी तय नहीं। ध्यान दीजिएगा, संतुष्टि ही सुख का आधार है। आपके पास अरबों खरबों है पर संतुष्टि नहीं है तो फिर आप सुखी नहीं हैं, और आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं। क्या किया क्या नहीं किया उससे ज्यादा जरूरी है संतुष्टि। सबसे ज्यादा जरूरी है संतुष्टि भैया, संतुष्टि जरूरी है। तो कृपानाथ व्यास जी ने कहा, मुझे संतुष्टि नहीं। इतने पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, सोचा लोगों का भला होगा, लोग भगवान में लग जाएंगे, ये होगा वो होगा, पर ये तो यूं ही कैसे करें। इसी बात का मुझे दुख हो रहा है। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा कि आप भगवान के चरित्र लिखो, भगवान के भक्तों के चरित्र लिखो, ऐसी कोई रचना करो जिसमें भक्त और भगवान दोनों के गुणगान हो, तब फिर आपको संतुष्टि मिलेगी, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। आहा। व्यास जी ने कहा, मैं लिख दूंगा, मेरे से हो जाए। अरे क्या आपसे क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं और क्या अपने से होने वाला है। हूं करूं ए जगनानता, शकट नो भार जेम श्वान जाले। श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि मैं करता हूं, ये सबसे बड़ा जीव का अज्ञान है। जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, कुत्ते को पूछो भाई तू क्या कर रहा है, बोले मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूं। अब है कुत्ते की सामर्थ्य जो बैलगाड़ी खींच सके, उल्टा वो छाया के लिए बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता उष्ण काल में। ये भ्रम है उसका, वो कर नहीं सकता। ऐसे ही भैया तो हम करेंगे, काय को सोचते हो। ठाकुर जी सब कराएंगे आपसे, आप शुरू करो, बस आप शुरू करो। कार्य को प्रारंभ करने से पहले घंटों सोचना, दिनों तक सोचना, ये श्रेष्ठ पक्ष नहीं। यदि कार्य को करने का उत्साह हो तो मेरे भाई बहन भगवान का स्मरण करके कार्य को शुरू कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, कार्य को करते समय मन में प्रकट होने वाला जो उत्साह है वो ही उस कार्य के श्रेष्ठ होने की सूचना है। आपको पता है, मुहूर्त हुआ करते हैं किसी भी काम को शुरू करने के। कोई भी काम आप शुरू करो तो उसके अलग अलग मुहूर्त होते हैं भाई, इस तिथि पे करो, इस दिन में करो, उस दिन में करो। लेकिन एक काम का अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी नहीं जी। अबूझ मुहूर्त होता कि करने का उत्साह आया आपके में, ओहो नहीं करना, अरे जरूर करना, तो करना ही करना है। बस जैसे ही उत्साह आया वो सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है काम करने का। मेरे कार्य को करने का उत्साह जब हुआ वो सबसे बढ़िया मुहूर्त है काम करने का। और मुहूर्त तो बहुत बढ़िया है लेकिन करने करो भाई, 9:45 मुहूर्त है, तब फिर हो गया काम। करने का उत्साह हो तो फिर भले ही अमावस भी हो, कोई आड़े नहीं आती। लेकिन करने में उत्साह नहीं हो तो भले ही अमृत योग में करो, न चाहे पुष्य नक्षत्र में करो, कुछ नहीं होता।
तो नारद जी ने कहा कि आप तो उत्साह रखो काम करने का, भगवान कराएंगे, शुरू तो करिए। मेरे को देखो। नारद जी कहने लगे, मेरी को, हे व्यास जी, मैं कोई जन्मजात ऐसा थोड़ी हूं, मैं तो दासी का बेटा था। मेरी माँ जो थी वो ब्राह्मणी थी, रसोई बनाने की सेवा करती थी। गांव में कभी किसी के कुछ अड़चन होती तो मेरी माँ जाके रसोई बना देती थी। अभी भी बहुत सारी ब्राह्मण माताएं भोजन बनाने की सेवा करती। कृपानाथ, आचार विचार के कारण ब्राह्मण पवित्र माना जाता है, इसलिए ब्राह्मणी के हाथ का भोजन विशेष वो महत्व रखता है। बस मैं तो प्रसंगवश कह रहा हूं, वैसी कोई यहां बात वैसी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही प्रसंगवश बता रहा हूं कि अगर किसी के भी घर अगर कोई ब्राह्मणी माता जी रसोई बनाने की सेवा करने को आए तो मेहरबानी करके उनको नौकरानी न समझे। वैसे तो शास्त्र निषिद्ध करता है कि ब्राह्मण से कोई भी प्रकार का अपना सेवा कार्य नहीं कराना चाहिए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण किसी स्त्री को अपना जीविकोपार्जन के लिए रसोई का ये व्यवहार करना ही पड़े तो जरूर रसोई जरूर बनवावे। लेकिन ध्यान दें, रसोई वो जब बनाने को आए तो ये नहीं सोचे कि हमारे कोई नौकरानी है, और रसोई बनाने के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं करवाएं। क्या हाल रसोई में टाइम है, लो जीते कपड़ा मट दो। नहीं, बस जो काम के लिए आई है वो करें, और ये भाव न रखें कि कोई ब्राह्मणी कोई हमारे यहाँ वो आई है, ऐसा सोचे कि साक्षात अन्नपूर्णा हमको भोजन कराने के लिए आई है, ऐसा मन में भाव रखें। कृपानाथ, कई ऐसी ब्राह्मण माताओं को मैंने देखा है जिनके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई जिनके कारण उनको अपना घर का पोषण करने के लिए ऐसा कुछ काम करना पड़ा, और जिन्होंने ऐसे रोटी बना बना करके अपने घर की छत पर बड़ी पापड़ बना बना कर उनको वितरण कर करके अपने परिवार को चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। बहुत ऐसे संघर्ष पूर्ण जीवन बहुतों का ऐसा, तो वहां हम लोग ऐसे उनकी उस मजबूरी का लाभ न उठाएं, उल्टा उनके सहयोगी बने। खैर, प्रसंग आया तो कोई बात ध्यान में आई तो कई भाई। तो नारद जी कहते, मेरी माँ ब्राह्मणी थी, भोजन बनाने का काम करती थी, मैं उनके साथ साथ घूमता था। एक बार हमारे गांव में संत आए, तो गांव के सब लोग बहुत राजी थे, सब प्रसन्न थे, भाई संत आए, संत आए। अपने यहाँ भी भाई किसी के घर साधु संत महात्मा आते हैं, सब लोग बहुत राजी होते हैं, बधावा गाते हैं, अरे मारे आया रे आया आया मारे संत पावड़ा, मारे संत पावड़ा, मारे संत पावड़ा, संत पावड़ा, मारे संत पावड़ा,
नारद जी कहते मेरे गांव में साधु संत आए, मैं भी अपनी मां के संग संग जाने लगा। और वहां जाकर के क्या होता था, वहां भंडारा नहीं होता था कि आइए लड्डू पकौड़ियां खा के जाइए। वहां पर सत्संग होता था, महात्मा लोग पुण्य कीर्ति भगवान के चरित्र सुनाते थे। और वहां नारद जी कहते उन चरित्रों को सुनते सुनते मेरी रुचि भगवान में हो गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहीणा शृण्वं मनोहरा। किसी महात्मा ने, किसी भगवत भक्त ने हमको भगवान का कोई चरित्र सुनाया, ये ही उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है। बाकी किसी महात्मा से कोई अनुग्रह लेना नहीं भाई। एक ही अनुग्रह कहिए, महाराज आप हम पर एक ही अनुग्रह करिए कि आप हमको बढ़िया सी भगवान की कोई कथा सुनाइए, भगवान की कोई लीला सुनाइए। आपका ये उपकार ही हमारे लिए बहुत है, और कोई अन्य उपकार की आवश्यकता है नहीं। कृपानाथ श्रद्धा पूर्वक श्री नारद जी कहते एक एक कथा का एक एक पद सुनते सुनते मेरी भगवान में रुचि हो गई। सुनते सुनते रुचि बनी, और सुनते सुनते रुचि बनी। प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि, सुनते सुनते मेरी रुचि हो गई। अब मैं महात्माओं के द्वारा कही गई सब बातें बहुत ध्यान से सुनता, बहुत प्रेम से सुनता। खूब आनंद से दिन निकल रहे। आहा, संतों के सानिध्य में दिन बढ़िया ही निकलते हैं, क्या कहना उसका। तो क्योंकि उनके कारण, जैसे जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी महीने भर के लिए कहीं रहें, तो फिर उनसे संबंधित सारे अधिकारी जो हैं वो वही मौजूद रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान के कोई प्यारे संत कहीं रहते हैं, तो उन संतों से संबंधित जितनी कुछ भी भगवत सत्ता है वो सब वहीं रहती है। तो बड़ा अच्छा लगता है संतों के सानिध्य में रहने में। नारद जी कहते मुझे बहुत आनंद आता था, मुझे बहुत आनंद आता। लेकिन कुछ काल के बाद वे महात्मा तो जाने लगे, बोले भाई अब हम तो जाएंगे। नारद जी कहते मैंने महात्माओं के चरण पकड़ लिए, महाराज अभी आप कैसे जाते हैं? अभी तो मुझे ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी तो मेरी लालसा बाकी है। हमारे बापजी महाराज के यहाँ पर गुरुवार के दिन ये पद गाया जाता है। ओ मारा गुरुदेवा, ओ दयालु देवा, चरण कमलरी मैं करूं सेवा। महाराज गुरुदेवा, दयालु देवा, चरण कमलरी मैं करूं सेवा। आत्मज्ञान
भारी जांसु लालसा लगी हमारी। यह ज्ञान कैसे होगा आप अगर साथ छोड़ देंगे। मेरे भाई बहन, ज्ञान जो मिलना है वो तो अपने प्रयत्न से ही मिलना है, ध्यान रखिएगा। साधन अपने को ही खर्च करना पड़ेगा। आपके बेटी की शादी है और आपके दोस्त की जो श्रीमती जी हैं वो आभूषण में बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं, अनुभव रखती हैं, उनको बहुत अच्छा समझता है, बहुत उनकी चॉइस बहुत अच्छी है आदि आदि। तो आप जब गहना खरीदने जाएंगे तो उनको कहेंगे भाई थे हाथे हाल जो आपको अच्छा आता है, तो वो साथ चलेंगी, तो बताएंगे देखो आ डिजाइन बहुत बढ़िया, बार आ चले, अभी ये देखिए, अभी ये अच्छा लगता है, ये लीजिए लीजिए, आपको भी जचेगा, हाँ लग तो अच्छा रहा, हाँ लग तो अच्छा रहा, सब बात बढ़िया हो गई। लेकिन जब पेमेंट करना होगा तो वे करी तय कर, वो तो अपने को ही करना होगा। बस ऐसे ही भगवत प्राप्ति तो अपने साधन से ही होने वाली है। हाँ, चॉइस गुरु बता सकते हैं कि भाई ये देखो इनको पसंद करो। वो दोहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा। तो उसका अर्थ ये सब लोग कहते हैं कि भाई इसका मतलब है कि गुरु जी और गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तब हम गुरु जी के पांव पड़ गए कि बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, लेकिन इसके बीच की लाइन भूल जाते हैं। असली दोहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद दोनों एक जगह ही खड़े थे, तो हमारे मन में आई कि हम किसको प्रणाम पहले करें। जैसे पिताजी और पिताजी के मित्र दोनों एक जगह खड़े, तो अब बाप तो बाप है, सब करता धरता तो बाप है, तो बाप को पांव पड़े कि बाप के दोस्त को पांव पड़े। कंफ्यूज्ड हो गए ना बच्चा, दुविधा में मैं क्या करूं, दोस्त को पांव पड़ूं तो कहीं पापा को बुरा ना लग जाए कि ले बाप वो मैं धके मैं तने ऊजियो को नहीं तुमने मुझे नहीं किया और उसको किया। और पहले पिताजी को करूं तो दोस्त को ये ना लग जाए कि लो भाई मैं इसका दोस्त हूं पहले, तो क्या करे बेचारा बच्चा। तो ऐसे समय में जब पिता ही अपने मुंह से कह देता बेटा पहले अंकल को प्रणाम करो, पहले इनको प्रणाम करो, तो बच्चा मन ही मन कहता है थैंक यू पापा, आपने मेरा कंफ्यूज क्लियर कर दिया, मैं दुविधा में था। बस ऐसे ही गुरु और गोविंद दोनों पिता और पिता के मित्र की तरह पास में ही खड़े थे। अब पुत्र रूपी शिष्य दुविधा में मैं किसको पहले प्रणाम करूं, तब गुरु रूपी पिता ने संकेत किया बेटा पहले भगवान को प्रणाम करो, पहले इनको नमन करो। तब वो शिष्य के मुंह से निकलता है थैंक यू गुरुजी, बलियारी गुरु आपने जो आपने गोविंद दियो बताए कि आपने मुझे ये कहा कि तुम इनको करो। तो कृपानाथ साधन तो आपका ही लगने वाला है, गुरु पसंद कराएगा, लेकिन उसको पाने के लिए साधन तो पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा, अपनी साधना का, अपनी श्रद्धा का, अपनी सेवा का। गुरु आपको बता देगा ये खूबसूरत है, ये अच्छा है, ये बेस्ट है, इसमें बहुत जचेंगे, लेकिन पेमेंट तो आपको ही करना है।